इसमें कोई शक नहीं कि हमेशा ही केंचुआ किसानों के लिए फ़ायदेमंद ही रहा है। लेकिन जब हम प्लांट्स को गमले में ग्रो करते हैं तो हमें कुछ बातों को बहुत ही ध्यान में रखना ज़रूरी हो जाता है। कहीं कहीं ये केंचुआ जब फ़ायदेमंद होता है तो कहीं कहीं पर ये नुकसानदायी भी हो सकते हैं, लेकिन हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है हैप्पी गार्डन एंड ब्लॉग्स, और मैं हूँ आपकी गार्डनर फ्रेंड लोपा। तो दोस्तों चलिए मैं कुछ आप लोगों को टिप्स बताऊंगी जो केंचुआ को आप लोग गमले में, अपने गमले में कैसे यूज में करें, कैसे इस्तेमाल करें, जैसे कि ये फ़ायदेमंद हो सकते हैं तो ये कभी कभी नुकसानदायी भी हो सकते हैं हमारे प्लांट्स के लिए। क्योंकि जब हम बड़े गमले में कोई प्लांट लगाते हैं तो वहाँ पर अगर केंचुआ छोड़ देते हैं तो वहाँ पर तो ये फ़ायदेमंद होते हैं। किस तरह से ये फ़ायदेमंद हो रहे हैं मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, किस तरह से ये नुकसानदायी हो रहे हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये जो येलो कलर का गमला आप लोगों को दिख रहा है ये मिट्टी का गमला है। बहुत ही कोई बड़ा गमला नहीं है, या फिर बहुत ही छोटा नहीं है, या फिर बहुत ही बड़ा भी नहीं है, बस मिडिल साइज का एक गमला है। तो वहाँ पर ये जो मेरा प्लांट ग्रो कर रहा है ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। ये पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पर जो मिट्टी थी तो वहाँ पर मेरा जो प्लांट है एकदम रूट बाउंड कर चुका था, मिट्टी एकदम ना के बराबर था। तो पूरा गमला मेरा भर गया था, तो वहाँ पर खाद देने के लिए भी कोई जगह नहीं बची थी। तो मैंने यहाँ पर कोई गमला भी 5 साल से नहीं चेंज किया है, ना ही कोई मिट्टी भी चेंज किया है। फिर भी मेरा प्लांट यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है, खाद भी बन रहा है और मिट्टी भी बन रहा है। लेकिन मैंने कोई खाद ना ही कोई मिट्टी दी है। तो फिर कैसे बन रहे? जब मेरा गमला एकदम रूट बाउंड हो चुका था तो मैंने जब पानी डाल रही थी, जब तो पानी नीचे जा रहा था, पानी भी नहीं ठहर रहा था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 केंचुआ छोड़ दिया। तो केंचुआ छोड़ देने के बाद तो सरप्राइजिंगली कुछ दिनों के बाद यहाँ पर मिट्टी बनने लगी और खाद भी बनने लगी। तो क्या हुआ, जो पतली पतली जितनी जड़, तो उनको खाकर मेरी जो केंचुआ है तो उन्हें खाकर मिट्टी में बदल दिए और खाद में बदल दिए। और यहाँ पर अलग से मुझे कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वहाँ पर जो यहाँ पर फूल गिरते हैं जो मेरे बालकोनी गार्डन से, वहीं से तो वो फूल गिरते हैं यहाँ पर और पत्तियाँ भी गिरती, और कभी कभी मैं अंडा का छिलका भी यहीं पर डाल देती हूँ। तो ये केंचुआ खाकर उन्हें खाद बना देते हैं। तो मेरा मिट्टी बहुत ही अच्छा बन गया और खाद भी बन गया। तो मेरा प्लांट यहाँ पर 5 साल से ही उसी गमले में ग्रो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ये जो छोटा गमला मिट्टी का आप देख रहे हैं, यहाँ पर मेरा केंचुआ बहुत ही नुकसानदायी हो रहा है। लेकिन कैसे? क्योंकि यहाँ पर मैं लगाई थी गुलदावरी का कटिंग। तो पहले तो ये रूट डेवलप हो गया था, अच्छे से ग्रो हो रहा था। लेकिन जब मेरा जो केंचुआ बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हो गए तो वो क्या हुआ, गलने लगा। कैसे गल कर आप लोग देख लीजिए कैसे गलने लगा है, और मिट्टी जो है ऊपर आ रहा है। ऐसा नहीं कि ये एकदम मैंने मिट्टी से भर दिया है, लेकिन मिट्टी बस थोड़ी सी है, लेकिन ये ऊपर आ रहा है। देखिए मैं जैसे उंगली से दबा रही हूँ तो ये नीचे, बहुत ही नीचे चला गया मिट्टी। कैसे? क्योंकि यहाँ पर मिट्टी थोड़ी सी थी, लेकिन केंचुआ के कारण ये तो बहुत ही थोड़ा सा बस मिट्टी है, तो केंचुआ को खाना चाहिए। तो वो क्या हुआ, ये उसी मिट्टी को बार बार ऊपर धकेल रहे हैं। तो मिट्टी तो भुरभुरी बन रही है, लेकिन एयर पैकेट्स बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, मेरा जो कटिंग्स डाली थी जो कि रूट डेवलप हो चुका था वो गलने लगा है। तो ये तो नुकसानदायी हो गया। उसी के पास देखिए ये जो मिट्टी का गमला है, लेकिन वहाँ पर जो गुलदावरी का वो अच्छे से ग्रो कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर केंचुआ नहीं था। और ये छोटी सी देखिए प्लांटर जो है, वहाँ पर मैंने करसुला का कटिंग डाल रखी थी, लेकिन यहाँ पर रूट डेवलप नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर केंचुआ चला गया है। तो वो क्या कर रहा है, बार बार मिट्टी को ऊपर धकेल रहा है। तो यहाँ पर एयर पैकेट्स बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। देखिए मैं कैसे उंगली से दबा रही हूँ तो ये मिट्टी एकदम नीचे से चला गया। तो इसलिए यहाँ पर ये ग्रो नहीं कर पा रहा है, रूट नहीं पकड़ पा रहा, मतलब रूट डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो उसी केंचुआ इस गमले के लिए बहुत ही फायदेमंद हुआ। यहाँ पर देखिए और एक दूसरा गमला है वही येलो कलर जैसा। तो यहाँ पर मैंने कनियर का पौधा डाल रखा है, ये भी 5 साल से वैसे ही चल रहा है, वैसे ही ये भी यहाँ पर रूट
बाउंड हो चुका था, लेकिन फिर भी मेरा मिट्टी उसी तरह बन गया यहाँ पर केंचुआ डालने के कारण। तो ये यहाँ पर केंचुआ मेरा बहुत ही फायदेमंद रहा। लेकिन वही केंचुआ जो छोटे गमले में होते हैं तो वहाँ पर नुकसानदायी हो रहा है, क्योंकि मिट्टी तो बहुत ही थोड़ी सी होती है और जो हमारा पौधा होता है तो वो गलने लगता है। तो उसी जो गमले के ऊपर देखिए यहाँ पर मैंने करसुला का कुछ सिंगल लीफ, करसुला सिंगल लीफ से भी प्रोपोगेट हो जाता है, तो डाल रखी हूँ। तो ये गलने लगे हैं क्योंकि वहाँ पर भी केंचुआ चले गए हैं, तो वहाँ पर ये नुकसानदायी हो गया। तो कुछ बातों को आप ध्यान में रखिए कि कहाँ पर हमारा जो केंचुआ है बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, तो कहाँ पर ये नुकसानदायी होते हैं। ये छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे, आपकी गार्डनिंग में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मेरा बड़ा सा गमला है, लंबा वाला रेक्टेंगुलर है। तो यहाँ पर मेरा अमरेली का पौधा चल रहा है और बैंगन का भी छोटा सा मैंने लगाया है सैपलिंग। और यहाँ पर मैंने डाल रखा था धनिया और पालक, लेकिन यहाँ पर केंचुआ के कारण ये धनिया और पालक अच्छे से नहीं ग्रो हुआ, बस थोड़ी सी हुआ। लेकिन यहाँ पर ये देखिए मेरा लिफ्टिक एग्लोनिमा, लेकिन यहाँ पर अगर केंचुआ चला जाएगा ये नुकसानदायी हो सकता है, क्योंकि ये जो लिफ्टिक एग्लोनिमा है उसी के जो जड़ के पास ही ये डिवाइड होते रहते हैं। अगर ये केंचुआ, ये छोटा सा गमला है तो केंचुआ मिट्टी को बहुत ही ज़्यादा भुरभुरी बना देगा। तो क्या होगा, ये जो नीचे से जो सूट निकल रहे हैं तो वो निकल नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एयर पॉकेट्स बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कैसे मिट्टी भुरभुरी हो रहा है। तो यहाँ पर अच्छे से मेरा ये जो प्लांट डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो मुझे इसलिए यहाँ से केंचुआ को हटाना पड़ेगा। और मिट्टी भी थोड़ा गीली रहती है और लिफ्टिक एग्लोनिमा को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, जब मिट्टी सूख जाए तभी पानी देना होता है। लेकिन यहाँ पर केंचुआ के कारण मिट्टी हमेशा गीली रह जाती है और एयर पैकेट्स भी बढ़ जाते हैं, तो उसके लिए ये नुकसानदायी हो गया। और यहाँ पर मेरा एक बड़ा सा गमला है, रेक्टेंगुलर है, यहाँ पर गुलदावरी का पौधा बहुत अच्छे से चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर केंचुआ तो है लेकिन मिट्टी ज़्यादा थोड़ी सी है और गमला मेरा बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पर कलियाँ भी बहुत सारा निकल आई है। और यहाँ पर उसी गमलों में एक छोटा सा गमला मैंने रख दिया, वहाँ पर भी अच्छे से ग्रो हो रहा है। तो कुछ बातों को ज़रूर आप ध्यान में रखिए, तो गार्डनिंग का काम हमारा आसान बन जाएगा। तो जहाँ जहाँ केंचुआ होते हैं तो वहाँ पर अगर आप मिट्टी को हाथ से दबाओगे तो नीचे चला जाएगा, एकदम दब के नीचे, बहुत ही ज़्यादा नीचे चला जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एयर पॉकेट्स हो जाते हैं। वही केंचुआ अगर हम ज़मीन पे छोड़ते हैं, तो छोटा पौधा हो या बड़ा पौधा, तो सब पौधों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन जब हम गमले में कोई पौधा ग्रो करते हैं तो वहाँ पर कुछ बातों को, ये सारी बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। तो ये बहुत ही छोटा प्लांटर है, तो यहाँ पर जीजी प्लांट मेरा ग्रो हो रहा है, तो यहाँ पर मैंने केंचुआ नहीं छोड़ी हूँ। अगर मैं छोड़ती तो ये जो जीजी प्लांट, ये सकुलेंट है, तो ये गल जाता, उसका जड़ गल जाता, तो ये डेड हो जाता। तो यहाँ पर मैंने बालू डाल रखा है, तो ये अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर केंचुआ छोड़ देती, मिट्टी गीली रहती, तो ये सकुलेंट वेराइटी का है, तो ये एकदम गल जाते। तो यहाँ पर और एक गमला देख लीजिए, तो यहाँ पर कैसे ये नुकसानदायी हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने नीचे जो नारियल का छिलका डाल रखा है और ऊपर बस मुट्ठी भर मिट्टी मैंने दिया है। तो यहाँ पर अगर मैं केंचुआ छोड़ दूँगी तो वो क्या हो जाएगा, तो ये वैसे ही तो यहाँ पर एयर पैकेट्स बहुत ही ज़्यादा है, तो अगर केंचुआ छोड़ दूँ तो और मिट्टी मेरा ऊपर आ जाएगा, तो ये प्लांट मेरा डेड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये नुकसानदायी हो रहा है। तो ये जो बड़े बड़े प्लांटर है तो वहाँ पर हम केंचुआ छोड़ सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा स्पाइडर प्लांट ग्रो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं 3-4 प्लांट डाली थी, लेकिन सारे गल गए, क्योंकि ये यहाँ पर मिट्टी थोड़ी सी है, थोड़ी सी छोटी सी बस गमला है, जो प्लांटर है मेरा बहुत ही छोटा है। तो यहाँ पर मैंने केंचुआ छोड़ नहीं दिया, तो वो दूसरे गमलों से चला गया है। तो वहाँ पर क्या हुआ, मिट्टी ऊपर उठने लगा, तो एयर पैकेट्स बहुत ही ज़्यादा हो गए और मिट्टी भी गीली रहने लगी। तो वहाँ पर क्या हुआ, ये जो मेरा पौधा है, 3-4 पौधे में यहाँ पर लगाई थी, तो सारे गल गए, बस एक ही बस सरवाइव कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसे
नहीं हटाऊंगी तो ये भी गल जाएगा। तो जैसे ही मैंने हाथ से दबा दिया, मिट्टी एकदम नीचे चला गया। तो यहाँ पर देखिए एकदम छोटा सा प्लांटर है, एक मॉइस्चराइजर का बस छोटी सी डिब्बी है। तो ये 1 साल से मेरा पौधा यहाँ पर करसोला का पौधा यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेरा केंचुआ नहीं है। यहाँ पर अगर केंचुआ होता तो मिट्टी एकदम भुरभुरी हो जाती और यहाँ पर मिट्टी भी गीली रहती और एयर पैकेट्स भी बहुत ही ज़्यादा हो जाते, तो यहाँ पर मेरा जो प्लांट है ये गल जाता। लेकिन ये अच्छे से हो रहा है ग्रो, और जो सिंगल लीफ यहाँ पर मैं कुछ डाल रखी हूँ तो ये भी अच्छे से जड़ पकड़ लिए हैं, प्रोपोगेशन हो गया है। तो यहाँ पर 2 में सिंगल लीफ डाल रखी थी, थोड़ा थोड़ा रूट डेवलप हो रहा है, और एक कटिंग भी उसी के साइड में मैं डाल रखी हूँ। तो कुछ बातों को ज़रूर आप ध्यान में रखना, किस प्लांट में आप लोगों को चाहिए केंचुआ और किस प्लांट में नहीं चाहिए। कुछ गमले में हमें केंचुआ छोड़नी चाहिए और कुछ गमलों में हमें केंचुआ नहीं छोड़नी चाहिए। तो कुछ गमलों के लिए ये नुकसानदायी हो सकता है, तो वही केंचुआ कुछ गमलों के लिए बेहद फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो ये सारी बातों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमारे लिए गार्डनिंग बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर एक देखिए मिट्टी की कटोरी में मैंने एक सिंगल लीफ डाल रखा था स्नेक प्लांट का, ये चौड़ी पत्ती वाला। तो ये भी रूट डेवलप हो गए हैं, तो यहाँ पर केंचुआ नहीं छोड़ेंगे। ये देखिए एक छोटी सी बस मिट्टी का एक ग्लास है, तो यहाँ पर मैंने एक कटिंग डाल रखी थी। यहाँ पर तो केंचुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैंने ज़्यादा भूसा जो ज़्यादा डाल रखी थी, लेकिन मिट्टी बहुत ही थोड़ी सी थी बस। तो इसके लिए ये मेरे लिए ये जो गलती हो गया, तो उसके लिए ये मेरा जो कटिंग हम जो रूट डेवलप होने में थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि वहीं पर जैसे केंचुआ हमारा जो एयर पैकेट्स बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर भी वही भूसा के कारण तो बहुत ही एयर पैकेट्स हो गया। तो उसके लिए मेरा जो कटिंग था वो रूट डेवलप अभी तक नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए छोटे छोटे डिब्बों में, प्लास्टिक के डिब्बों में मैंने यहाँ पर कुछ कटिंग्स डाल रखी हूँ, लेकिन यहाँ पर नीचे नीचे नारियल का छिलका डाली हूँ, और यहाँ पर अगर मैं केंचुआ छोड़ दूँगी तो वहाँ पर नुकसानदायी हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने सिंगल लीफ से प्रोपोगेट किया था एक जीजी प्लांट, तो यहाँ पर बल्ब बन गया था, तो मैंने यहाँ पर केंचुआ मैंने छोड़ दिया। तो ये गलती हो गई मुझसे, तो धीरे धीरे ये गलना शुरू हो गया है। तो यहाँ से मैं केंचुआ को हटा दूँगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो अगर आप लोगों को वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर भी कर लीजिएगा। तो थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।